बता दूं तो कॉनिक सेक्शन के चार हिस्से जो हमारी 11th क्लास के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। सर्कल, क्या बोला बेटा तो मैंने, सर्कल, पैराबोला जो कि आधा गोला की शेप में होता है एक तरह से, पर गोला नहीं कह सकते उसे, पैराबोला। एक होता है इलिप्स और एक होता है क्या, हाइपर बोला। अब पॉइंट ये आता है सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये है क्या, ये एक कोन होता है ना जिसमें हम सॉफ्टी खाते हैं, कौन होता है, कौन के सेक्शंस हैं जिनको नाम दिया गया है। भाई हिस्से तो बहुत सारे होते हैं पर कुछ स्पेसिफाई किया गया है कौन के हिस्सों को, जिसे कोनिक सेक्शन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन चैप्टर का नाम है, पर आईएससी की बुक्स में स्पेशली पैराबोला के नाम से अलग है, सर्कल के नाम से अलग है, इलिप्स और हाइपरबोला के नाम से अलग अलग कंटेंट है जो सेक्शन है और सेक्शन बी में डिवाइड कर दिया गया है। जिसमें आज की क्लास में जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस्ड है बेटा जी, सर्कल पे। तो आर यू रेडी, बोलो हाँ। ओके, सर्कल, क्या बोला मैंने, सर्कल। तो सर्कल सुनते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी, सर एक गोला, वाह सर कितना परफेक्ट बना है। देखा, हम यूं ही बना देते हैं। तो सर्कल में अगर आप नोटिस करो तो मैंने बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करी है, राइट। तो जहां से ये लाइन ड्रॉ हुई है उस ओ पॉइंट को क्या बोलते हैं, बोलो, उस ओ पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर। सेंटर की स्पेलिंग CENTRE भी होती है और CENTER भी होती है, ठीक है। तो बुक में कंफ्यूज में जाना, सेंटर। अब बात आती है जो कोने का पॉइंट होता है जिसे हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट को हम पासिंग पॉइंट बोलेंगे, लाइक x, y। और सेंटर को ज्यादातर डिनोट किया जाएगा h, k से। क्लियर है। अच्छा, जो बीच की एक लाइन है ये, अच्छा ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ऊपर, इसका क्या नाम है, पासिंग पॉइंट। क्या बोला मैंने, पासिंग पॉइंट। और ऐसे अनगिनत पासिंग पॉइंट होते हैं एक सर्कल पे। सर ऐसे कैसे, ये जितना भी सर्कल का जो पासिंग पॉइंट है ना, ये पासिंग पॉइंट्स हैं और ये अनगिनत होते हैं, पर सेंटर एक ही होता है एक सर्कल का। अब बात आती है, तो सर ये जो बीच में जो रेखा खींची हुई है येलो कलर की, इसको क्या बोलते हैं, सभी जानते हो बचपन से सुनते आए हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा जी, रेडियस। और अगर अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बोलूं, जिस फॉर्मूले को मैं अभी डिराइव करने वाला हूं, कि अगर मैं आपसे कहूं डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का एक फॉर्मूला दे दिया जाए जिसमें कि x1 y1 और x2 y2, तो आपने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, सीखा होगा, यूज किया होगा, बोलो हाँ या ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का एक फॉर्मूला होता है क्या, बोलो। वेरी गुड, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यस और नो। अब पॉइंट क्या आता है, तो इस वक्त मेरे लिए डिस्टेंस में रेडियस काम कर रहा है एक r, और इज इक्वल टू में दो पॉइंट्स मुझे पता है, पहला और दूसरा, तो इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। और अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑन बोथ साइड करता हूं, क्या बोलो मैंने, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करता हूं, तो अब आप खुद बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर, रूट हट गया होल पे से, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, आर स्क्वायर। तो ये हमारा एक मेन फॉर्मूला बनेगा किसका, इक्वेशन ऑफ सर्कल का। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, क्या होती है, हर कर्व की अपनी एक इक्वेशन होती है। तो ये है इस वक्त स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों बोला जाता है ये भी अब आप समझ जाएंगे। ये जो मैं ई क्यू करके ना ऐसे करके यूं सा बना रहा हूं, ये इक्वेशन को डिनोट करता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो याद करो, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
याद रखोगे बोलो हाँ। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वेट, तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आपसे बोला कि फाइंड द, क्या बोला ने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center 2,3 एंड रेडियस इज 5, रेडियस मतलब लैंग्वेज में लिखेगा रेडियस इज 5 यूनिट, तो क्या आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हो? तो आप पहले ऐसे हेडिंग डालेंगे, सेंटर जो कि h के होता है, तो h के किसके बराबर दिया हुआ है 2,3 के, रेडियस जिसको हम r से डिनोट करते हैं, तो r क्या दिया हुआ है 5। फिर आप एक फॉर्मूला लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल का, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें जब आप सेंटर और रेडियस रख रहे हो तो बहुत पेशेंस के साथ रखना। x माइनस एच, एच क्या है 2 का स्क्वायर, k क्या है 3 का स्क्वायर, और रेडियस क्या है 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल दूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 25। तो सुनो सुनो सुनो, अगर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों स्क्रीन को देख पा रहे हो, 4 और 9 13 हो गए, 13 में से 25 गए माइनस के 12। भाई इक्वेशन एक ऊपर भी लिखी हुई है और इक्वेशन एक नीचे भी लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है ये भी लिखी हुई है, नोटिस कर दो, 2 बॉक्स बनाए मैंने। तो इसको बाय नेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाय नेम, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसमें हम सेंटर और रेडियस एकदम से पहचान सकते हैं, क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। और अगर किसी इक्वेशन को ब्रेक करके लिखा हुआ हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में हो ओपन करने के बाद, तो उसे बोलते हैं जनरल फॉर्म, यानी जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन अगर देगा तो कैसे हमारे को सेंटर रेडियस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन देगा तो कैसे फाइंड करना है। पहले वेट, क्या आपको ये समझ आएगा कि अगर किसी क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस देता है तो क्या आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो, बोलो हाँ। ओके, तो बेटा जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सभी इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्या दूसरा क्वेश्चन, अब आप भी मेरे साथ साथ हाथ चलाइएगा अपनी अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी सर्कल हुज सेंटर, सेंटर क्या है इज 3, माइनस 2 एंड रेडियस इज 4 यूनिट। तो क्वेश्चन में एक चीज नोटिस रखना, ध्यान रखना, माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस। अब कहां पे बताता हूं भी। रेडी, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मैं यहीं पे मेंशन कर दूं कि ये h है और ये k है और ये r है। तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x। अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो, माइनस का था तो यहाँ पे मैंने प्लस का लिखा है। तो वेट, अगर मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूंगा तो ध्यान रखना, प्लस का है तो माइनस का बोलोगे अब आप, ठीक है। 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 16। युग, पवित्रा, दक्ष और रम्यक बेटा आपको समझ आया? ओके, 9 और 4 13 माइनस के 3 हो गया, जिसको लेफ्ट हैंड साइड ले आया। ये क्लियर है। ये तो थे सीधे सीधे क्वेश्चन कि अगर आपको सेंटर और रेडियस देता है तो आप आराम से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। डन।
अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, समझना और फिर बोलना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। गिवन सर्कल दिया मैंने x -3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले समझना। तो आप क्या सेंटर और रेडियस बता सकते हो? बोलो हाँ। तो पहले टीचर को आप ऐसे दिखाओगे कि आप कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप ऐसे लिखोगे, सेंटर हेडिंग डालोगे पहले h कोमा के, तो वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ? h कोमा के। कंपेयर करते समय नहीं, हाँ पविता जी ने सही बोला, 3 कोमा, यही तो मैं बार बोला हूं, अगर प्लस का है तो कंपैरिजन माइनस वाले के होने की वजह से माइनस का आएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो सेंटर क्या हो गया? 3 कोमा -7 एंड रेडियस क्या हो गया बेटा? 10। आया समझ? चलो एक मिनट, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, तो आप आराम से करना। रेडी? तो आप भी बताना, पहले एक बार ट्राई करना फिर मैं बताऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ले लिया मैंने। तो ऐसी बताओ, नहीं तो मैं बताता हूं। सेंटर क्या होगा इसमें? 0, -2। वेरी गुड युग, पवित्रा, नहीं नहीं नहीं, या दक्ष, आगे समझ। हाँ जी, अबे हट जा। हाँ बोलो। और रेडियस क्या होगी? अब सही है, बहुत बढ़िया। तो यानी क्वेश्चन में x -0 का स्क्वायर रहा होगा ये, और ये y +2 का स्क्वायर रहा होगा, और ये √5 का स्क्वायर रहा होगा। तो जब आप इसकी कंपेयर करोगे x -h का होल स्क्वायर प्लस y -k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो सेंटर क्या हो जाएगा? h, k। हाँ बेटा, क्योंकि 5 को √5 का स्क्वायर लिख दूंगा तो बात एक ही है, क्योंकि रेडियस जो होती है ना वो स्क्वायर के अंदर होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि 5 है तो रेडियस क्या रही होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सोचो, √5 रही होगी ना रेडियस। सोचो, अगर 7 है तो रेडियस क्या हो जाती? √7। हाँ, अगर मैं इसी की जगह ये बोलता इक्वल टू में, यहाँ 36 है, समझना यहाँ पे, अगर ये 36 है तो रेडियस क्या हो जाएगी? बोलो बोलो। √36 क्या होता है? 6। वो तो हम इजीली बता देते, जैसे यहाँ पे 100 को 10 का स्क्वायर लिखा, तो कहीं ना कहीं √100 का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, और √100 क्या होता है? 10 होता है, तो वो तो हम लिख पा रहे हैं। पर जिसको नहीं लिख पा रहे उसको रूट में लिख देना। नहीं आया समझ? ठीक है। अब पर बेटा जी, आप सभी की जानकारी के लिए मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करना चाहूंगा जो कि अभी हम सोच के करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर बना करके नहीं समझ आए तो मैं उसमें रटाफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आर यू रेडी? अब मान लो क्वेश्चन तो यही है, कैसे? फाइंड द सेंटर, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। पर सर्कल की जो इक्वेशन दी वो दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 8y माइनस के 5 12 माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। रेडी? अब कई बच्चों की सांसें यहाँ अटक जाती हैं, भाई सीधा सीधी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में देता तो रेडियस और सेंटर पता चल रहा था, पर ये जो फॉर्म खुली हुई है ये गलत नहीं है। अभी ये भी सर्कल है, पर सर्कल के जैसा दिखे तो ही तो सर्कल कहूंगा, पर मैंने कहा ये जनरल फॉर्म है, तो सर कैसे करेंगे इसे? तो चिल करो और तसल्ली से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या करना होता है? एक्स स्क्वायर
के और वाई स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। क्या बोला बेटा जी मैंने? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। क्लियर है? वेट, तो समझो पहले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो आपको दिख रहा होगा, पहले एक्स एक्स वाले एक साथ लिख लो, फिर वाई वाई वाले एक साथ लिख लो, और जो भी कांस्टेंट हो उसे राइट हैंड साइड फेंक दो। इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से भी करूंगा अभी, ठीक है? अगर आपको ये समझ नहीं आएगा ना तो रटाफिकेशन से करूंगा, जो आपको अप्लाइड मैथ्स में और जो नॉर्मल आईएससी की बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ध्यान रखना। रेडी? तो प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, सुनना और करना। पहले तो डायरेक्ट करना सीख रहे हैं, जो आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है। सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े, पर ऐसा है ही नहीं। सेकंड स्टेप, एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय क्या करना है? एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और उसका स्क्वायर लेस करते हैं। लेस करने की जगह मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगा बैलेंस बनाने के लिए। तो आराम से बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? तो 6 का हाफ क्या होगा? 6 का हाफ 3। तो यानी कि ध्यान से समझना, 3 का स्क्वायर मैंने यहां पे ऐड करा है, करा है? तो 5 के साथ भी 3 का स्क्वायर ऐड कर दूं तो बैलेंस बना हुआ है अभी। अब 3 का स्क्वायर ही क्यों ऐड करा ये भी समझ आ जाएगा, दोबारा से समझते हैं वाई वाले में। अब वाई का कोफिशिएंट क्या है? इस बार वाई का कोफिशिएंट क्या है? बोलो। उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और लेस करेंगे, तो बेटर है लेस करने की जगह ऐड ही कर देते हैं। तो 8 का हाफ, तो 4 का स्क्वायर यहां ऐड करा और 4 का स्क्वायर यहां ऐड करा। यहां तक कोई दिक्कत? भाई देखो, जो चीज मैंने लेफ्ट हैंड साइड ऐड करी है वो राइट हैंड साइड भी करी है, पर क्यों करी है इसका रीजन अब आपको अगले स्टेप में मिल जाएगा। तो बेटा ये देखो, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोल के देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है। और इसको देखो वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4 को, तो यानी y प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे 5 प्लस 9 प्लस 16 और जोड़ जाड़ के अगर आप तसल्ली से देखते हो तो सर्कल में 30 आ गया, ये 25 है ना, 30 आ गया। तो अब आप आराम से सेंटर और रेडियस बता सकते हो। तो सेंटर और रेडियस क्या होगी बताओ? जब मैं इसकी, वेरी गुड, सेंटर होगा 3, -4 और रेडियस √30। क्लियर है? पर अब जो मैं बात आप सबको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। अगर ये समझ नहीं आया बिल्कुल भी, मैं मान रहा हूं आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं बेटा, इसका एक और तरीका है, मैं वो समझा देता हूँ ना। मैंने अभी बोला एक होती है जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहले ये समझते हैं जनरल इक्वेशन दिखती कैसी है, यानी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल वो दिखती कैसी है जनरल इक्वेशन, ठीक है? तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो दिखती है वो दिखती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब पर जिसमें हमारे को क्या रटना है, इसमें ये रटना है, अगर आपको कैसे भी करके g और f पता चल जाए तो सेंटर होता है -g, -f एंड रेडियस का फॉर्मूला होता है r का। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके आप फिर सेंटर और रेडियस एकदम से पता कर सकते हो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर यू रेडी? बोलो हाँ। तो सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, वही वाला कि मैंने सिंपल बोला फाइंड सेंटर, सेंटर एंड रेडियस ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, गिवन सर्कल। अब वो गिवन सर्कल क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? वही सेम क्वेश्चन लिख लिया मैंने, अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना?
रेडी? अब वेट, सबसे पहला काम, पर इसके साथ एक चीज याद रखना है, एक्स और वाई के साथ कोई कोफिशिएंट हो, कोई है तो नहीं ना? ठीक है। तो जब मैं इसकी कंपेयर करूंगा, कंपेयर किससे करूंगा, मैं यहाँ किसी और कलर से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो आप खुद बताओ 2g किसके बराबर कहलाएगा? अब खुद बताओ, x के साथ कौन है, यहाँ पे x के साथ कौन है पहले इक्वेशन में? -6। ठीक है, x के साथ कोफिशिएंट कौन है? -6। तो माइनस का है तो माइनस का लेंगे, और x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट कौन है? 2g। तो 2g किसके बराबर हो गया? -6 के। ऐसे ही संजना बेटा 2f किसके बराबर होगा? y के कोफिशिएंट के बराबर। तो 2y किसके, 2f किसके बराबर होगा? बोलो बोलो। 8 के। ठीक है, युग c किसके बराबर होगा? कंपैरिजन करते हो तो c किसके बराबर होगा? -5। अगर प्लस का है तो प्लस का लेंगे, माइनस का है तो माइनस का लेंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, तो g की वैल्यू क्या आएगी? -3। f की वैल्यू क्या आएगी? 4। समझ आ रहा है? बोलो हाँ। और c की वैल्यू क्या आएगी? -5। ऐसे करके g f c निकल गए। पहले बोलो हाँ। अब क्वेश्चन में सेंटर का फॉर्मूला यूज करो सीधा। सेंटर, तो सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? -g -f, जो कि किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? माइनस का है तो किसका लिखोगे? प्लस का। तो आंसर क्या रहेगा? प्लस का 3, और प्लस का f है तो यहाँ पे क्या रहेगा? -4। ओ बेटे, ये तो सेम आंसर आया जो पहले आया था। यस और नो? और रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकालने में क्या हो गया? g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g क्या है? -3 का स्क्वायर, f क्या है? 4 का स्क्वायर। चाहे प्लस का लो माइनस का स्क्वायर होके वो सही रहेगा, पर माइनस माइनस के 5 हो जाएगा। तो एट द एंड क्या है? 9 16, और ये प्लस के 5 हो गया। ओ बेटे की जान, ये तो डिक्टो पहले वाले के जैसा आया, सेम आंसर आया। समझ? बोलो हाँ। तो वेट, अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसमें ना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है आपको, इसलिए मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन तो यही है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। डन। तो अगर मैं आपसे कहता हूं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या गिवन दी है, पहले वो मैटर करती है। तो मैंने लिखा 2x² प्लस 2y² प्लस 8x -6y प्लस -1 इज इक्वल टू 0। रेडी? या प्लस के 1 ले लेता हूं। डन? रेडी? बोलो हाँ। तो सुनो, सबसे पहली शर्त क्या है, शर्त तो समझ लो पहले मेरी बेटे। कंपैरिजन करते समय x² और y² के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे 2 जबरदस्ती बाहर निकालेंगे। निकाल लिया जबरदस्ती बाहर? पहले 2 जबरदस्ती बाहर निकालेंगे, जबकि आ नहीं रहा कॉमन, तो कोई बात नहीं ना। x² प्लस y² प्लस ये 4x, ये -3y, तो ये प्लस के 1/2 लिख दो। नहीं आया क्या समझ? तो उसके बाद अब आपकी ये इक्वेशन बन चुकी है जनरल फॉर्म जैसी। तो जब आप इसकी कंपेयर करोगे, किससे करेंगे कंपेयर? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2g किसके बराबर कहलाएगा इस बार? 4 के। 2f किसके बराबर कहलाएगा? -3 के। और c किसके बराबर कहलाएगा? 1/2 के। तो g की वैल्यू क्या आ गई? 2। f की वैल्यू क्या आ गई? -3/2। और c की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। यहां तक कोई दिक्कत है?
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेंटर का फॉर्मूला बताओ क्या था? -g-f। तो सेंटर क्या रहेगा? -2, 3/2। क्लियर है? बोलो हाँ। और रेडियस का फॉर्मूला क्या था जो आपको याद करने पड़ेंगे? g²+f, अगर आप शॉर्टकट मानना चाहते हो तो ठीक है। और अगर इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने बैठता ना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। अभी तो नहीं है, पर ऐसे और क्वेश्चनों में। तो जी क्या हो गया? 4 स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, 9/4 -1/2। तो एलसीएम लूंगा तो 4×4 = 16 प्लस के 9 -2/2। तो 25 23 √23/2। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। और यूनिट वर्ड लिख देना आगे। पहले एक बार हैंड रेज कर दीजिए जिसको समझ आ गया है। दक्ष, पवित्रा, रम्यक और युग आया बेटा समझ? ओके, दक्ष, रम्यक, युग। बहुत ज़्यादा डीप में बताया कॉन्सेप्ट को मैंने, है ना? पर वेट, वेट, एक्चुअली इसके पीछे रीज़न था, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन आप सबके सामने कराने जा रहा हूँ ना, वो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। रेडी? देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन इस तरीके के ना आकर के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ सकते हैं, तो बहुत तसल्ली से समझना। क्वेश्चन बनाया हुआ है इसलिए अजीब सा हो सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसे बुक में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू, आपके पास पासिंग पॉइंट दिया है, विच पासिंग थ्रू 2, 3 एंड whose center is 5, -4। एक मिनट, कह रहा सर्कल की इक्वेशन बताओ। एक तो पासिंग पॉइंट दे दिया और सेंटर दे दिया। 2 मिनट तसल्ली से, अगर आप सब में दिमाग है तो लगाना। एक मैंने सर्कल जान के बनाया कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। क्वेश्चन में एक तो सेंटर दे रखा है 2, 3, और एक आपको क्या दे रखा है? पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट किसी कोने का पॉइंट होता है, यस और नो? तो एक चीज बताओ, क्या वो आपको रेडियस नहीं दे सकता था? नहीं दी उसने, तो क्या रेडियस आप निकाल सकते हो? बोलो हाँ। कैसे? इक्वेशन में डाल दूंगा कैसे? मतलब समझा नहीं। अब सुनो, तो भैया तो चलो एक काम, हाँ तो एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जैसा आप कह रहे हो कि सर इक्वेशन ऑफ सर्कल में डाल दो, ठीक है मैं डाल देता हूँ। x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये x की जगह क्या रखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? बताओ। यस। नहीं, सेंटर होता है एच के और पासिंग पॉइंट होता है एक्स वाई, ठीक है? तो 2 माइनस, सॉरी एक्स हो गया क्या? मैंने गलत लिख दिया क्या? ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। सेंटर यहाँ है, पासिंग पॉइंट यहाँ है। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो क्या आएगा? 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ वो गलती से मैंने अपने डायग्राम में देख लिया, जो मैंने ही गलत लिखा हुआ था, ठीक है सॉरी। और 3 + 4 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? तो ये हो जाएगा 9 7 7 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना गया? 58। तो अब एक चीज बताओ, मैं इसका रूट करके करूँगा क्या? टेंशन फ्री रहो, क्योंकि मुझे तो इक्वेशन चाहिए। तो एक्स माइ, अब की बार एक्स और वाई मत रख देना बस। अब जब इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए होती है तो आपको बस एच और के रखना है। तो एच की वैल्यू क्या है हमारी? 5 का स्क्वायर y + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की पूरी वैल्यू ही रख दी 58। अब इसका स्क्वायर खोल दोगे तो जनरल फॉर्म, यहीं रहने दोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म। और पेपर में आप इनमें से किसी भी जगह पे छोड़ दो, आंसर वैलिड है। ये समझ आ गया? पहले बोलो हाँ। बेटा पवित्रा समझ आ रहा है? ओके। देखिए जरा नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन बड़ा टॉप क्वेश्चनों में से एक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच passing through 2, 1 and 3, -k 4 and whose center
क्वेश्चन समझ पा रहे हो? यानी जिस इक्वेशन ऑफ सर्कल को आपको फाइंड करना है उसका जो सेंटर है, हु सेंटर लाइज ऑन अ लाइन x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले तो मैं कॉन्सेप्चुअली ना क्वेश्चन को आपको समझाना चाहूँगा। एक सर्कल है, ठीक है, पहले ये समझ पा रहे हो? एक सर्कल दो पॉइंटों से तो पास कर रहा है, यानी दो पॉइंट तो कहीं भी हो सकते हैं, 2,1 और 3,-4 से। जो उसका सेंटर है, सेंटर मतलब h, k। h, k जो है एक लाइन के ऊपर है। एक लाइन लाइक कैसे? कोई भी एक लाइन बेचारी जा रही थी जिसकी इक्वेशन दे रखी थी x प्लस वाई माइनस 3। ये समझ आया? जरूरी नहीं वो डायमीटर है, पर मेन है कि पॉइंट क्या रहा है, वो लाइन की अपनी एक इक्वेशन दी है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन? सुनो, देसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना। क्या बेटा, दो बार पासिंग पॉइंट दिए हैं। क्वेश्चन शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले वो समझो। पहले तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या दे रखा होता है, क्या पता होता है आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते समय? x माइनस एच का ना। अच्छा एक चीज नोटिस करो, इस क्वेश्चन में इस बार ना हमें सेंटर पता ना रेडियस पता, ठीक है? तो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडी बोलो हाँ। देखो सबसे पहले ये सीबीएसई बुक में एक तरह से एग्जांपल्स में है, और आईएससी की बुक में भी क्वेश्चनों में है, सीबीएसई के 10 और 11 क्वेश्चनों में से पहली एक्सरसाइज में ही, ठीक है? आप फिर अब इस क्वेश्चन को कराने के बाद आराम से एक्सरसाइज तसल्ली से कर सकते हो। रेडी? तो पहले तो इक्वेशन फर्स्ट पास कराया, पासिंग थ्रू किससे? पासिंग थ्रू किससे? 2,1 से। तो जहां जहां x दिखेगा मैं वहां पर पहले h की जगह तो रख नहीं सकता, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो हाँ। वेट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट अगेन पास कर रही है, अगेन पासिंग थ्रू। अगेन पासिंग थ्रू किससे? 3,-4। तो इसे कहाँ रखूंगा? फिर से इसी में ही रखूंगा, x और y की जगह, यस और नो? तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड आपको क्या दिख रहा है? कि ये दोनों इक्वल हैं, तो मैंने बराबर रख दिए। अब बराबर कर रख के खोल रहा हूं स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9h स्क्वायर माइनस 6h, 4 चौक 16। तीनों प्लस के आएंगे, ध्यान रखना जब दोनों माइनस के हो ना तो सारी चीजें प्लस के आएंगी, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। ये ध्यान रखना बस। एक तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, 6h को लेफ्ट हैंड साइड ले आया, 8k को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आया, 16 और 9 को एक तरफ रहने दिया, 4 को दल ले गया और साथ में 1 को। तो यहाँ पे आ गया 2h माइनस के 10k इज इक्वल टू 16 25 में से 5 20। तो यहाँ पे क्या आ गया? h माइनस 5k इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 10। ये क्लियर है? बोलो हाँ। पर दिक्कत ये तो एक इक्वेशन आ गई। वेट, अब समझो मेन लाइन यहां से शुरू होती है। क्वेश्चन में पता है क्या गिवन है? सेंटर, और सेंटर मतलब h, के। h, के लाई कर रहा है एक लाइन पर, लाई ऑन अ लाइन। जब कोई पॉइंट, याद रखना, जब कोई पॉइंट किसी भी कर्व या किसी भी लाइन को सेटिस्फाई करता है तो उस x और y की जगह आप ये h और k रख सकते हो। क्लियर है? वो पॉइंट रख सकते हो। यानी h प्लस के इज माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी एक और इक्वेशन आपको बाय डिफॉल्ट दे रखी थी, फिफ्थ इक्वेशन। क्लियर है? अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के। माइनस प्लस माइनस, h से h कट गया, तो 6k इज इक्वल टू माइनस के 7। तो k की वैल्यू क्या गई? माइनस 7/6। k की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दूंगा, पहली फिफ्थ में ही रख दी। तो क्या आया? h इज इक्वल टू 3 प्लस 7/6। तो h की वैल्यू कितनी आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 18 और 7 25/6। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको h भी पता है, k भी पता है, h और k की वैल्यू उठा के कहाँ रख दोगे? फर्स्ट इक्वेशन में। तो जैसे आप h और k की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो क्या रहेगा?
बताओ, आर आ जाएगा। रेडियस, रेडियस भी पता चल गया, सेंटर भी पता चल गया, तो क्या आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो? इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं उसे करना और क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? और उम्मीद करता हूं आज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9891390139 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है?